हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीरज ऑल सॉल्यूशन। मैं नीरज कुमार। आज का मेरा टॉपिक है नया राशन कार्ड से संबंधित। अगर आप गरीब फैमिली से आते हैं, आपका इनकम 10,000 से कम है, तो आप नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी नया राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहा है, चूके नहीं, और इसका लाभ उठा सकते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, उसी के लिए चलाया गया है। जो गरीब फैमिली से आते हैं, उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो अप्लाई कर सकते हैं, राशन बना सकते हैं और राशन का लाभ लेकर के अपना पारिवारिक स्थिति को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। तो ये कैसे ऑनलाइन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक फॉर्म लाइव फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सरल विधि से समझाकर फिलअप करूँगा। आप देख करके अपने से घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं यही सलाह दूंगा कि घर में अगर कोई महिला वरिष्ठ है, एज में ज़्यादा है, उसके नाम से बनाइए। ऐसे कोई एक लिखित नहीं है कि घर में महिला के नाम से बनेगा, जो वरिष्ठ है उसी के नाम से बनेगा। आप किसी के नाम से भी बना सकते हैं। जिस नाम से बनाइएगा, अगर वो अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, पिछड़ा वर्ग से है, अति पिछड़ा वर्ग से है, इन सब कोई का जाति अनिवार्य है। जाति लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र 1 साल का अंदर होना चाहिए। इसके साथ पासबुक, एक पारिवारिक ग्रुप फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। ये जिसके नाम से बनाएंगे इतना डॉक्यूमेंट उनका एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी भी जितने फैमिली हैं उनका आधार कार्ड और सब का 100 अभी प्रमाणित होना चाहिए, मतलब अपने से सिग्नेचर होना चाहिए। जिसके नाम से बनेगा उनका जाति, आवासीय, आय, पासबुक, आधार कार्ड, उन पर उनका सिग्नेचर रहेगा। बाकी जो भी मेंबर आप ऐड करेंगे उस पर सब मेंबर का सिग्नेचर रहेगा। और जो समान वर्ग से आएंगे उनका जाति नहीं लगेगा, बाकी सेम डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए फॉर्म कैसे फिलअप होगा मैं एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ। तब तक आपसे मेरा आग्रह है, हमारे चैनल पर पुराने हैं तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। और मैं इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अब ले करके आऊँगा। पहले मेरा चैनल पर देखिएगा तो बहुत 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने पर वीडियो आया। अभी तक बहुत कम वीडियो में लाया हूँ। समय का अभाव कहिए या पारिवारिक स्थिति खराब समझिए, जो समझिए, जिस कारण समझिए, मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं आया है। लेकिन अब मेरा कोशिश रहेगा कि वीडियो मेरा कंटिन्यू आएगा और सटीक जानकारी मिलेगा। और मेरा वीडियो पर सटीक जानकारी मिलेगा। जो थंबनेल में रहेगा वही वीडियो में रहेगा। अगर जैसे तैसे वीडियो डालना रहता तो मैं पर डे, सप्ताह में 2 दिन पर 4 दिन पर मैं वीडियो ज़रूर डालता। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ यूज़र नेम, इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो इंटर यूजर नेम और पासवर्ड के लिए सबसे पहले आप लोग का रजिस्टर करना पड़ता है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ नहीं डालते हैं तो अगला स्टेप में आपको आधार में जो नेम है सेम नेम डालना पड़ेगा, तब जाकर के आधार वेरीफाई होगा। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जेंडर, और यहाँ पर जो है इसका यूजर नेम सजेस्ट, देखिए यूजर आईडी दे रहा है। यूजर आईडी सजेस्ट करना है, कैसे करना है, इस पर क्लिक करके अपना टाइप नहीं करना है। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये दिखाई देगा, आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। और वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर अगला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पासवर्ड एक बनाएंगे। पासवर्ड कैसा बनाएंगे, जैसे मानकर चलिए मेरा नीरज नाम है तो एन हो कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, @1234 या किसी पिन कोड, मतलब कोई डाल देना है। वहीं पासवर्ड को यहाँ रिकन्फर्म करना है। यहाँ चेक बॉक्स पर टिक लगाना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। चलिए हम सारा चीज़ फिलअप कर लेता हूँ। चलिए मैं मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करूँगा। इसके बाद इस नंबर पर OTP गया, OTP को यहाँ टाइप करके सबमिट करेंगे। चलिए मैं OTP को फिलअप कर लेता हूँ। OTP को यहाँ फिलअप कर दिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, थोड़ा समझने की बात है। मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब यहाँ मोबाइल नंबर बोल रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर बोल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले फॉर्म फिलअप किए हैं, ये मोबाइल नंबर दिए हैं, मतलब इस नंबर से फॉर्म फिलअप हुआ है राशन कार्ड।
तो एक राशन कार्ड में एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड जनरेट होता है, तो दोबारा उस पर नहीं होता है। या इसका दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आपने फॉर्म फिलअप करने के लिए गए राशन कार्ड के लिए, लेकिन वहां आपका पूरा फाइनल सबमिट नहीं हुआ, आधा अधूरा फॉर्म फिलअप हुआ किसी कारणवश, अब फिर दोबारा जा रहे हैं तो इस तरह का एरर आएगा। तो इससे घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फॉर्म फिलअप फाइनल नहीं हुआ है। तो इसको क्लोज पर क्लिक करना है, और क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको मोबाइल पर टाइप करना है। बैक जाने के बाद इस मोबाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिर से वही मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे, और डालने के बाद आगे की प्रक्रिया, चलिए मोबाइल नंबर को हम टाइप कर दिया, मतलब ये हम लॉगिन अब कर रहे हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर दिया तब मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। तो इसको पासवर्ड क्या रहता है कि एक तरह याद नहीं रहता है, चाहे साइबर कैफे वाले पासवर्ड नहीं लिख पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है, इस पर चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और इस पर टिक लगा देना। अब आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए साइन इन पर हम क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे पहले, इसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको लिख दिया इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ गया, मतलब ये जो ऊपर का नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपका ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ। ओटीपी को क्लिक कर दिया, साइन इन पर क्लिक करूंगा। चलिए अलाउ पर क्लिक करेंगे हम, फिर यहाँ ओके पर क्लिक करना है। अगर इसके पहले मैंने अलाउ का ऑप्शन आया था, अगर नहीं आएगा तो घबराना नहीं है, जैसे ऑप्शन आएगा उस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। थोड़ा समय लगेगा लोडिंग होने में, फिर इस पर दोबारा क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ जो है यहाँ नाम फिलअप करेंगे, और नाम किस टाइप का फिलअप करना है, जो आधार कार्ड में सेम है उसी नाम को यहाँ फिलअप करना है। यहाँ हिंदी में यहाँ आधार नंबर, और चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्टेट ऑटोमेटिक है, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड, यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ कैप्चा, और डाल के फिर सबमिट करेंगे। चलिए मैं आगे सब चीज़ फिलअप कर ले, मैं सारा चीज़ फिलअप कर लिया और इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लेगा, चूंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आधार ऑलरेडी फाउंड, मतलब इसका दो कारण है। मैं क्या बोला कि आपको आधार नंबर या मोबाइल नंबर आपको एक बार अगर कहीं पर भी ऑनलाइन करते समय जनरेट हो जाता है, तो आपको दोबारा उस आधार और मोबाइल नंबर से जो है मेरा कहने का मतलब है, पीछे भी मैं बोला था कि आधार नंबर या मोबाइल नंबर एक बार जनरेट होने के बाद दोबारा उस मोबाइल नंबर और आधार नंबर से आपका एप्लीकेशन नहीं भरा जाएगा, राशन कार्ड का ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ क्या करना है कि आपको दो कारण से बताता है। एक तो आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म आधा अधूरा फिलअप कर चुके हैं, फाइनल नहीं किए, इसलिए इस एरर आता है। या दूसरा कारण है कि आपका कहीं आधार नंबर से राशन कार्ड बना हुआ है, आपको पता नहीं है, किसी सदस्य में जुड़ा हुआ है। तो अभी हम क्या करना है यहाँ पर, मतलब आपको 90% जो है समस्या समाधान यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि आप राशन कार्ड बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एक ही परिवार है, दो चार परिवार तो जरूर होगा। तो यहाँ पर क्या है कि बाकी सदस्य का नाम, बाकी सदस्य का आधार नंबर, ये सब डालना है। डाल करके फिर फॉर्म को आगे की प्रोसेस करना है। 90% हमको लगता है कि सफल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे सॉर्ट आउट होगा। लेकिन वीडियो में पूरा जानकारी लेना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, चाहे साइबर कैफे हो या कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल अगर कोई अपना राशन कार्ड बनाना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से। चलिए मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ से और दूसरे व्यक्ति का मैंने नेम और आधार नंबर जो है फिलअप कर दिया। अब मैं सबमिट करके देखता हूँ अब आगे क्या एरर आता है। मुझे तो लगता है कि 90% यहाँ का एरर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप लोग इसी तरह कीजिएगा और आगे फिर क्या प्रॉब्लम आता है उसका भी बारे में मैं सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो पर सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। चलिए सबमिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा नेट का इशू रहता है, थोड़ा समय लगेगा नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, और फिर मैं बताता हूँ कैसे कैसे होगा। चलिए देखिए आपका जो है ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद ऐसा नहीं कि जो मैंने अभी जो नेम और आधार नंबर डाला हूं उसी के नाम से राशन कार्ड बनेगा। यहाँ आप घर के जो वरिष्ठ महिला है
उस नाम से आप आधार कार्ड बनाने का कोशिश कीजिएगा। और कैसे बनेगा मैं इस वीडियो के माध्यम से लाइव बना करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ आप लोग वीडियो पर बने रहिए। यहाँ आने के बाद अप्लाई पर चले जाना है। अप्लाई के बाद न्यू अप्लाई, न्यू अप्लाई के बाद रूरल अर्बन। आप लोग समझ रहे हैं, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। आप जहां से हैं अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। चलिए मैं ग्रामीण से हूं तो इस यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद और एक चीज और थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा मतलब फॉर्म को फिलअप करते समय किसी से बातें नहीं करना है, थोड़ा सा फास्ट फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि इसका टाइम होता है। अगर आप समय से पहले नहीं फिलअप करते हैं तो टाइम आउट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, समय थोड़ा बर्बादी होगा। इसलिए थोड़ा तेजी से, ऐसा नहीं कि पूरा तेजी से नहीं और गलत भर दे तेजी के चक्कर में, गलत भी नहीं भरना है और समय ठीक ठाक भी मिलता है। कोई भी चाहेगा तो भर लेगा समय से पहले, उतना हड़बड़ी भी नहीं करना है। चलिए मैं फॉर्म को फिलअप करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब देखिए आपको जो है जहाँ भरा हुआ है तो भरा हुआ है, और जहाँ नहीं भरा हुआ है वहाँ आपको सिलेक्ट करके भर लेना। यहाँ पर देखिए अनुमंडल है, अपना अनुमंडल को यहाँ क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे अनुमंडल कहाँ पर है। इसके बाद ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक भर लेना है, पंचायत आ जाएगा, फिर गांव आ जाएगा, मतलब गांव। नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम अंग्रेजी में यहाँ लिख देना है, आवेदक का नाम यहाँ हिंदी में लिख देना है। यहाँ पति पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है अंग्रेजी में, यहाँ हिंदी में। मतलब इस यहाँ पर किसको लिखना है, मतलब आप वरिष्ठ महिला को, आप जिसके नाम से राशन कार्ड बनाना चाहते हैं उसको यहाँ नाम लिखना है। और यहाँ पर पूरा पता लिख देना, पता याद रखना है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना, ज़्यादा में लिखिएगा तो नहीं ले पाएगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान कर चलिए धीरज लिखना है तो धीरज VILL दे दीजिए, बाकी AG नहीं लिखना है। पोस्ट है PO डाल दीजिए, पोस्ट करके बाकी जहाँ जो पोस्ट है नाम लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट है DIST डाल दीजिए शॉर्टकट में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, स्टेट का नाम लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट पटना या भोजपुर, स्टेट तो बिहार नहीं, डायरेक्ट मार दीजिए बिहार, भोजपुर बिहार या पटना बिहार, इस टाइप के। ज़्यादा में हो जाएगा नहीं ले पाएगा। यहाँ आने के बाद आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप पुरुष है कि महिला है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आएंगे, अपने अनुसार जो है चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद मानकर चलिए 2008 है, इस पर क्लिक कर लिया। यहाँ से आप कौन सा महीना है तो यहाँ कीजिएगा तो घटेगा, और इधर कर कीजिएगा तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जो है मानकर जून है, कितना तारीख है इसमें आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। आ गया। इसके बाद उम्र ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई दे देगा। यहाँ वैवाहिक स्थिति को सिलेक्ट करना है, विवाहित है अविवाहित है। यहाँ पर कार्डधारी संबंध, यहाँ थोड़ा समझने की बात है, जिस नाम से राशन कार्ड बनाना है पहले उसका एंट्री होगा। उसका एंट्री होने के बाद यहाँ जो सिलेक्ट करना है संबंध क्या है, तो स्वयं, मतलब मैं स्वयं हमारे नाम से बन रहा है, इसलिए स्वयं पर क्लिक करना है। यहाँ जो है जाति, आप कौन सा जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये आप देखना है किस कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ विकलांग, अगर जाति सिलेक्ट करते हैं, मान कर चलिए आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर आगे के प्रोसेस आ जाएगा कि जाति श्रेणी का, मतलब सर्टिफिकेट नंबर यहाँ टाइप करना है। इसके बाद यहाँ जो है आप क्या व्यवसाय है, आपका बेरोजगार हैं, शिक्षक हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, या ये सब नहीं है तो अन पर क्लिक कर देना है। और आय का स्रोत यहाँ लिख देना है, आपका आय का स्रोत क्या है, गृहिणी है, मजदूरी है, खेती है, जो भी है। मासिक आय, मासिक आय मतलब समझते हैं आपका जो है क्या बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट देख लेना कितना का है, 90,000 का है, 95,000 का, 80,000 का है, जितना क्या उसमें 12 से भाग दे दीजिएगा। मतलब 12 महीने का 1 साल होता है और 1 साल का इनकम सर्टिफिकेट बनता है। और उसमें जो आएगा, अगर मान कर चलिए 90,000 का है तो 90,000 का है तो महीने में कितना आ जाएगा, बरसाते 84 या 96, 7500। तो मासिक आय पूछ रहा था, यहाँ अपना डिवाइड भागा दे दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा लिख दीजिएगा। यहाँ पर आय सर्टिफिकेट नंबर को टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ जो है बैंक का नाम, बैंक का नाम आप कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेट कर लेना है। बैंक का शाखा, शाखा मतलब समझ रहे हैं बैंक कहाँ पर है, मतलब कौन सा शहर में आपका बैंक शाखा है, वो यहाँ से एड्रेस को सिलेक्ट करना है। जैसे बैंक आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ, जैसे मान कर चलिए हम कोई भी बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं अभी तक। चलिए हम एक्सिस बैंक सिलेक्ट किया, उसके बाद आपका आ जाएगा एड्रेस। एड्रेस जो है आपका उसके अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ IFSC कोड जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बैंक खाता संख्या लिख देना है। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, सबमिट कर देना है। चलिए मैं सारा चीज़ फिलअप करके सबमिट करके बताता हूँ आगे क्या करना है। प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, प्रॉब्लम आएगा उसका भी मैं सॉर्ट आउट बताऊँगा वीडियो में। सिर्फ चलिए फॉर्म जो है पूरा मैंने फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद मैं आगे अब सबमिट करता हूँ। यहाँ चेक बॉक्स, फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेने में थोड़ा सा समय ले सकता है, साइड प्रॉब्लम, इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम। चूँकि अब देखिए यहाँ पर जो है सक्सेस
लिख दिया, मतलब योर एप्लीकेशन आईडी इतना, मतलब सक्सेसफुल लिख दिया। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं लिखा रहता, फिर आता आधार आधार ऑलरेडी फाउंड या एग्जिट, इसका मतलब ये होगा कि आपका आधार कार्ड से राशन कार्ड बना हुआ है, किसी सदस्य में, किसी मेंबर में, किसी आधार कार्ड में आपका परिवार का नाम जो है ऐड है। अगर ऐड रहेगा तो यहाँ नहीं लेगा, अगर यहाँ ले लिया तो इसका मतलब है कि ऐड नहीं है, आपका सिर्फ फॉर्म जो है आधा अधूरा भरा गया है, जिस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो मैंने जैसे बताया उस हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, 100% फॉर्म जो है फाइनल सबमिट होगा। चलिए यहाँ ओके पर मैं क्लिक करूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब एक चीज और देखिएगा कि मैंने फर्स्ट बार में दूसरे नाम डाले थे, उसके बाद मैंने जो घर का वरिष्ठ है उसके नाम से मैंने राशन कार्ड बनाया। अब फिर इस टाइप का आ जाता है, मतलब इसका मतलब यह है कि आपका जो है टाइम जो है खत्म हो गया, तो उससे घबराने की बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर अप्लाई पर जाना है। जैसे जैसे आपको इस टाइप के आएगा तो इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर आना है, यहाँ आने के बाद पर आना है, अप्लाई पर आने के बाद जो है एडिट एप्लीकेशन पर आना है। एडिट एप्लीकेशन पर आने के बाद अब आपको मेंबर ऐड करना है, क्योंकि जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं उसका तो फॉर्म फिलअप कर लिया, मेंबर ऐड करना है। तो मेंबर ऐड करने के बाद देखिए 4 स्टेप में आपका फाइनल होता है एप्लीकेशन। फर्स्ट में एप्लीकेंट का जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं उसका फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, वो ओके हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेंबर, मतलब मेंबर समझ रहे हैं, जिस नाम से आप बना रहे हैं उसके बाद आपके घर में जितने भी अतिरिक्त मेंबर हैं, नाम ऐड करना चाहते हैं, तो मेंबर ऐड उसी को कहते हैं। इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे। जब पूरा मेंबर को ऐड कर लेंगे तो फिर यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। जब पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं एकदम सरल विधि से, इजी तरीका से A to Z जानकारी दूंगा। सिर्फ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने जानकारी बहुत आसान तरीका से, आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा कि आगे चल करके फॉर्म को फिलअप करने में थोड़ा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए मैं बताता हूँ। मेंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ आ गया आपको क्या, ऐड मेंबर। देखिए जो अब हम लोग भरे थे यहाँ आपको आ गया। देखिए कार्डधारी से संबंध स्वयं आ गया, मतलब इस नाम से हम लोग जो है बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है अभी हम फिलअप किए, ये दिखाई दे दिया। अब जो है अब यहाँ देखिए ऐड मेंबर दे रहा है। फिर अब दूसरे परिवार को, यहाँ सदस्य को सारा फॉर्म फिलअप करेंगे जैसे मैंने फिलअप किया। मैं फिर बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो नाम अंग्रेजी में रहेगा, यहाँ हिंदी में रहेगा, जिसका ऐड करेंगे। फिर यहाँ पति पिता का नाम रहेगा अंग्रेजी में, फिर यहाँ हिंदी में। फिर यहाँ लिंक सेलेक्ट करेंगे, फिर जन्म तिथि, उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है, विवाहित है, अविवाहित है, कर्जधारी से संबंध। यहाँ कर्जधारी से संबंध अगर देखिए अगर बेटा है तो यहाँ संबंध जो है बेटा करेंगे, अगर पति है तो शौहर पति, अगर बेटी है तो बेटी। चलिए मैं एक बार फॉर्म फिलअप करता हूँ, फिलअप करके फिर मैं आगे बताता हूँ। फॉर्म को फिलअप कर लिया और यहाँ जो है चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। ऐड मेंबर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा, अगर एक बार में नहीं आता दोबारा क्लिक कीजिएगा, फिर थोड़ा इस तरह का आपको समय लेगा। चलिए यहाँ देखिए मेंबर एडेड सक्सेसफुली हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए 2 आ गया, मतलब 2 नेम आ गया। तो इसी तरह जितने सदस्य है उसको हम फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं जितने भी सदस्य उसको फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा बात है, जो नाम जो हिंदी में बता रहा है तो इंग्लिश में आप टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक हिंदी में, इंग्लिश में टाइप करके जैसे आप स्पेस दबाइएगा ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। अगर हिंदी में कोई गड़बड़ी होता है तो अपने लैपटॉप के माध्यम से गूगल इनपुट लैपटॉप में डाउनलोड या मोबाइल में रखिएगा और उसके सहायता से आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है देख लीजिए उम्र नहीं आता है, तो समझिए कि कुछ एरर है। तो इसको क्या कीजिए ना कि फिर यहाँ जाइए, अप्लाई में जाइए, अप्लाई में जाने के बाद फिर यहाँ एडिट में जाइए, एडिट में जाने के बाद फिर मेंबर में जाइए। क्योंकि मेंबर पूरा कंप्लीट नहीं किया है, जितना मेंबर आपके ऐड करना है अभी नहीं हुआ है, इसलिए फिर मेंबर में जाना है और यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका फिर आइकन आ गया, जितना पहले से ऐड रहेगा वो आपका रहेगा और जो ऐड करना है आप कर सकते हैं। चलिए मैं फिर आगे प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने टोटल फैमिली का नेम जो है ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, देखिए सक्सेस हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए 4 नेम है, चारों नेम जो है सक्सेस हो गया। और यहाँ जो है उम्र कभी काल आपको दिखाई नहीं देगा, तो समझिए कि जो कम एज का रहता है उसका उम्र नहीं दिखाई देता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, पहले से पुराने हैं हमारे चैनल पर तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। पर आना है, देखिए हम लोग ऐड कर लिए सब। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने शुरू से लास्ट तक जो भी फॉर्म मैंने फिलअप किया हूँ मैं ब्लर किया हूँ। ब्लर इसलिए किया हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से या यूट्यूब के गाइडलाइन की दृष्टि से
सिक्योरिटी पर्पज से मैंने ब्लर किया हुआ हूँ। जानकारी समझाया उसी हिसाब से आप लोग का फॉर्म को फिलअप करना है। 100% फुल एंड फाइनल सबमिट होगा। चलिए अब मैं एप्लीकेशन में फिर आना है। आने के बाद एडिट एप्लीकेशन पर फिर यहाँ पर देखिए हम लोग 3 स्टेप कर चुके हैं। एक रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लिए हैं, पहले कर लिए थे तब उस टाइप का एरर आया था। दूसरा में एप्लीकेंट, तीसरा में मेंबर और चौथा जो है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ आने के बाद देखिए सबसे पहले जो है ऊपर में पढ़िएगा, ऊपर पढ़ करके नीचे अपलोड करना है। क्योंकि इसका जो चूज फाइल दिया है अपलोड करने का ऑप्शन, इसका ऊपर में लिखा है क्या अपलोड करना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, सिलेक्ट फैमिली फोटो मैक्सिमम 100 KB, मतलब मैक्सिमम 100 KB, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम जितना हो जाए। तो फैमिली का फोटो जो ग्रुपिंग फोटो होता है, जितने आप सदस्य का नाम से राशन कार्ड बनाना चाहते हैं या जितने सदस्य का ऐड करना चाहते हैं, उसका एक फैमिली ग्रुप फोटो एक में सब 7 फोटो रहना चाहिए। और यहाँ चूज करके अपलोड कर लेंगे। और यहाँ देखिए फिर लिखा है क्या, सिलेक्ट सिग्नेचर मैक्सिमम साइज 100 KB, मतलब यहाँ जिस नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं उसका एक सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करना है। फिर नीचे क्या लिख रहा है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। अब सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या आएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नीचे जो है देखिए 1 MB में बता रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा डॉक्यूमेंट मैं आगे कुछ समय में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। और नीचे आइए, सिलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट मैक्सिमम 1 MB, मतलब यहाँ इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। और यहाँ सिलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट मैक्सिमम 1 MB, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा 1 MB में करना है, 1 MB से नीचे में करना है, ज़्यादा में अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कास्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट में आप आवासीय स्कैन कीजिए, सेकंड में पासबुक, उसके बाद थर्ड में जितने परिवार हैं उनका आधार कार्ड। एक PDF बना लेना है 1 MB से कम का, और ज़्यादा होता है उसको रिसाइज कैसे करेंगे मैं आगे जरूर बताऊंगा, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो जो आप मांग रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ भी देखिए डॉक्यूमेंट का आपको लिस्ट दिया है, स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छायाप्रति। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा जो डॉक्यूमेंट है स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, मतलब अपना सिग्नेचर होना चाहिए, अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो थंब होना चाहिए। और जिसका आधार कार्ड है, मतलब जिस मेंबर को आप नाम ऐड करना चाहते हैं उस पर जिस नाम से बना रहे उनका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, उनका सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट पर, जैसे जाति, आवासीय, आय, आधार कार्ड, केवल अपना आधार कार्ड, पासबुक, इतना ही पर उनका सिग्नेचर होना चाहिए। और बाकी जो है बाकी मेंबर का जो नाम ऐड कर रहे हैं उस आधार कार्ड पर उस मेंबर को व्यक्तिगत सिग्नेचर होना चाहिए, हर मेंबर को अपना अपना सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ देखिए दिया है बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या और बैंक का नाम, बैंक IFSC कोड रहता है। स्व हस्ताक्षरित मतलब स्व अभिप्रमाणित, यहाँ भी देखिए अभिप्रमाणित, रेसिडेंट, यहाँ भी देखिए संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफ, आवेदक का हस्ताक्षर। और यहाँ डिसेबिलिटी, अगर कोई मतलब विकलांग है वहाँ इसका भी लगेगा, कोई विकलांग नहीं है तो नहीं लगेगा। इनकम यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ कास्ट दिया हुआ है। जो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अपलोड करने के बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट पर ऑटोमेटिक टिक लग जाता है और जिस पर टिक नहीं लगा है टिक लगा देना है। लगाने के बाद फिर क्या करना है मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। अभी मैंने इस सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी हम रखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ से जिस नाम से सेव किए हैं, यहाँ पर जिस नाम से सेव किए हैं लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए जो है फोटो आ गया। इसी तरह सारा चीज को हम अपलोड करेंगे, बारी बारी से मैं अपलोड कर लेता हूँ। चलिए आप लोग देख लीजिए, मैं सारा चीज डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया। यहाँ फोटो अपलोड हो गया, यहाँ पर जो है थंब अपलोड हो गया, यहाँ जो है देखिए ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। जो अपलोड रहेगा यहाँ पर लिखा रहेगा, नहीं अपलोड होगा तो नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट हुआ, यहाँ पर कास्ट हो गया। अब क्या करना है देखिए, मात्र 2 में चेकबॉक्स में टिक लगा है, बाकी में टिक लगा देना है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का छाया प्रति हम लोग स्कैन किया है, इस पर टिक लगेगा। यहाँ बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ है, इस पर टिक लगेगा। यहाँ रेसिडेंट पर टिक लगेगा। यहाँ जो है इस पर नहीं लगेगा, चूंकि विकलांग नहीं है, विकलांग आदमी रहता तो उसका सर्टिफिकेट इसमें स्कैन करके लगाता तो टिक लगता। यहाँ इनकम पर टिक लगा देंगे, यहाँ कास्ट पर टिक लगा देंगे। ये करने के बाद यहाँ अपलोड करेंगे। अब रह गया कि आपका एक KB, अब रह गया कि आपका 1 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हुआ, उसको रिसाइज कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, मैं ये अपलोड करने के बाद मैं बता रहा हूँ कैसे उसको रिसाइज किया जाएगा। तो चलिए मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा समय लेगा।
लोडिंग होने में, नेक्स्ट स्टेप में जाने में। चलिए अब यहाँ देखिए, अब डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, मतलब डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया, गो फॉर फाइनल सबमिट, इस पर क्लिक करना है, देने वाला हूँ। चलिए गो फॉर फाइनल सबमिट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। चलिए यहाँ देखिए आ गया इस टाइप के आपका। अब आने के बाद आपको ये सब जो है ना, ये बोल रहा है कि मोटर चालित तिपहिया चार पहिया वाहन है, हाँ नहीं, तो इसमें सारा चीज में नहीं नहीं पर टिक लगाना है। फर्स्ट में जो है ना लगाएंगे तो हाँ हो जाएगा, और सेकंड वाला नहीं है, सब में सेकंड लगा देना है। अगर एक भी हाँ पर लगा दिया मिस्टेक से तो आपका जो है आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान पूर्वक नो नो करना है। और यहाँ जो है आपको देखिए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक क्लिक करने के बाद उसके बाद जो है फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करते हैं, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि डू यू रियली वांट टू फाइनल सबमिट। अगर यहाँ फाइनल सबमिट कर देते हैं तो कोई चीज़ करेक्शन नहीं होगा, अब फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फाइनल सबमिटेड सक्सेसफुली, इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब इसको रिसीविंग को निकालना है। तो रिसीविंग निकालने के लिए इस पर डाउनलोड करना है, तो यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा चंद सेकंड में आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो गया, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और देखिए एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो गया। अब इसको अगर प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव कैसे होगा, यहाँ देखिए अगर प्रिंटर रहेगा तो प्रिंटर का यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी प्रिंटर आपके पास है, जो मॉडल है सिलेक्ट कर लेना है और प्रिंट मार देना है। अगर प्रिंटर नहीं है तो सेव पीडीएफ पर क्लिक कर देना है, यहाँ सेव पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। हाँ अब चलिए हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट को रिसाइज कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए क्रोम पर जाइए या कोई भी ब्राउजर को ओपन कीजिए और लिखिए ऑनलाइन टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है और देखिए ऑनलाइन टू pdf.com, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कितना केबी का है। ये देखिए कितना केबी का है, ये 1.30 MB का है, मतलब 1 MB से ज़्यादा का है। इसको कैसे रिसाइज करेंगे, कितना कम में करेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ आ जाना है, मैंने अभी जो साइट बताया ऑनलाइन टू pdf.com पर। यहाँ आने के बाद देखिए सेलेक्ट फाइल पाने के बाद मैंने जिस नाम से जहाँ पर सेव किया हूँ नाम को लिखना है। लिखने के बाद यहाँ देखिए इस पर क्लिक करना है, ओपन पर क्लिक करना है। अगर एक बार में 3-4 गो आप डॉक्यूमेंट को चाहते हैं रिसाइज करना, ऐड करना, तो यहाँ से हो जाएगा। चलिए फर्स्ट सिलेक्ट क्लिक कर लिए, फिर दूसरा पर क्लिक करके फिर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह तीसरा पर, मतलब जितना चाहेंगे उतना आप सिलेक्ट करके रिसाइज कर सकते हैं या एक में पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं यहाँ से। अब चलिए यहाँ पर कंप्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ये जो है यहाँ से जो है अपना कम बेसी कर सकते हैं। मान कर चलिए मीडियम है, पहले यहाँ कर लेंगे कम इतना पर, फिर यहाँ देखिए 300 DPI में है, इसको हम 150 में कर लेते हैं। यहाँ करने के बाद जो है कलर पर कलर रहने देना है, कन्वर्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए लगभग आपको 1.5 MB के आसपास था, अब कितना MB में आ रहा है आप देख सकते हैं सामने, आपको यही पता चल जाएगा। देखिए कितना 508 में आ गया, 508 केबी में आ गया, जहाँ MB में था जहाँ केबी में आ गया। अगर लगता है कि ना 500 केबी ज़्यादा है, इससे और कम में डॉक्यूमेंट अपलोड का मांग रहा है केबी 200 केबी में, तो उस जैसे पेंशन में क्या होता है, वृद्धा पेंशन का अप्लाई होता है तो उसमें 200 केबी मांगता है। अगर 200 केबी में करना है तो क्या करना है, इसको बैक जाना है और फिर सिलेक्ट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक अपना सिलेक्ट देखिए रहेगा। और फिर यहाँ से जो है हम लोग का क्या करना है, यहाँ 3 पर कर देना है। यहाँ 150 जो है इसको 72 पर कर देना है और 72 पर करने के बाद मतलब कम करना है जितना में आ जाए, फिर कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 500 आया था, अब कितना आ रहा है। थोड़ा सा समय लगता है, जो कभी कल नेट का जो इशू रहता है, तो उसके बाद देखिए आ गया 122 में। मतलब रिसाइज करने का डॉक्यूमेंट का सबसे अच्छा वेबसाइट है, मैंने शुरू से आज तक इसी को यूज करता हूँ। इसमें रिसाइज जो है जितना चाहिए कम उतना हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है इसमें क्लीन दिखाई देता है, रिसाइज के साथ साथ जो है साफ, मतलब पढ़ने में कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए और इसी से रिसाइज कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अगर चैनल पर हमारे पहले से मौजूद हैं तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अब लाता रहूँगा। पहले तो गैप था,
समय का अभाव में कुछ मजबूरी था, लेकिन अब कंटिन्यू आता रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।